रामायण के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से महायुद्ध की असली भूमिका तैयार होती है। जरा सोचिए, दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा विशाल और अजेय समंदर है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। आज हम देखेंगे कि कैसे कूटनीति, वफादारी और ये प्राकृतिक चुनौती पूरी कहानी का रुख पलट देती है। तो चलिए सीधा गहराई में उतरते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि श्री राम की इतनी विशाल वानर सेना इस अथाह समुंदर को आखिर पार कैसे करेगी। यह सिर्फ पानी का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक रुकावट है जिसने दोनों ही खेमों को गहरी सोच में डाल दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस समंदर को पार करने की असली चुनौती के बारे में। अगर हम दोनों खेमों की रणनीतिक स्थिति को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ रावण का खेमा है। रावण 100 योजन फैले इस विशाल समुंदर के पीछे बिल्कुल सुरक्षित बैठा है। उसके सेनापति अकंपन को तो पूरा यकीन है कि वे अपने घर में हैं और इस समुंदर की वजह से कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ श्री राम का खेमा। विशाल सेना तो है, लेकिन बिना किसी जादुई या हवाई शक्ति के इस असीम समुंदर को पार करना व्यवहारिक रूप से असंभव लगता है। और सच कहूं तो रावण की सेना इसी बात को अपना सबसे बड़ा फायदा मान रही है। लेकिन रावण सिर्फ इस समंदर के भरोसे नहीं बैठा था। यहां से शुरू होती है उसकी कूटनीति और छल की कहानी। इस जानकारी पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। रावण ने बड़ी चालाकी से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसने अपने सबसे चतुर गुप्तचर शुक को भेजा। लक्ष्य क्या था? सीधे सुग्रीव की वफादारी को तोड़ना। रावण ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर झूठी मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने बेशुमार धन दौलत का लालच दिया, वानर सेना के सर्वनाश का डर दिखाया और ये साबित करने की कोशिश की कि श्रीराम तो बस एक वनवासी हैं जो सुग्रीव को कुछ नहीं दे सकते। रावण का असली कूटनीतिक लक्ष्य क्या था? वो बिना एक भी तीर चलाए दुश्मनों को अलग थलग करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर नर और वानर का ये गठबंधन टूट जाए तो राम, लक्ष्मण और विभीषण बिना किसी सेना के एकदम असहाय और अकेले रह जाएंगे। अब सवाल ये था कि क्या सुग्रीव इस जाल में फंसेंगे? यहीं हमें सुग्रीव की अटूट निष्ठा देखने को मिलती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर होती है। एक तरफ रावण का छल, कपट और चंद दिनों का लालच है जो धोखे की नींव पर टिका है, और दूसरी तरफ सुग्रीव का अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण। सुग्रीव में इन सारे प्रलोभनों को एक झटके में खारिज कर दिया। उन्होंने धर्म का रास्ता चुना और अपने बड़े भाई बाली की आखिरी इच्छा का सम्मान किया कि श्री राम को दिया गया वचन हर हाल में निभाना है। और ये बात सुग्रीव के इस शानदार जवाब से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने गुप्तचर शुक को एकदम दो टूक जवाब दिया कि हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है। ये वाकई कमाल का दृश्य है। कैसे सुग्रीव की अटूट वफादारी ने रावण के उस भ्रम को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। सुग्रीव ने साफ कर दिया कि उनकी संधि सिर्फ और सिर्फ श्रीराम से है। अब जरा सोचिए, जब गुप्तचर शुक खाली हाथ लंका लौटा होगा तो क्या हुआ होगा? दरबार में खलबली मच गई। शुक ने बताया कि श्रीराम के शिविर में किसी भी वानर सैनिक में डर का नामो निशान तक नहीं है। उल्टे उनमें यह पक्का विश्वास है कि श्रीराम उन्हें समंदर पार ले ही जाएंगे। और तो और विभीषण को वहां पूरा सम्मान मिल रहा है। हर रणनीति में उनकी राय ली जा रही है। सत्य और धर्म पर टिके इस शिविर ने रावण के सारे मनोवैज्ञानिक खेलों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। इसी बीच समंदर पार करने को लेकर श्री राम का धैर्य और उनकी नीति भी बहुत कुछ सिखाती है। सेना के अंदर इस समय दो अलग अलग विचार चल रहे थे। लक्ष्मण का रुख बहुत आक्रामक था। उनका मानना था कि मांगना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता और वो चाहते थे कि श्रीराम तुरंत अपने अग्नि बाणों से समंदर को सुखा दें। लेकिन श्रीराम और विभीषण का तरीका बिल्कुल अलग था। वे धैर्य और विनम्रता के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि कोई भी विनाशकारी कदम उठाने से पहले शांति और प्रार्थना का रास्ता अपनाया जाए। तो यहाँ सबसे अहम बात जो सामने आती है वो श्रीराम का ये विचार है, एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब बिना मौका दिए किसी पर हथियार उठाना तो अहंकार है। असली ताकत सिर्फ अस्त्र चलाने में नहीं,
बल्कि खुद पर काबू रखने और बेवजह के विनाश को टालने में भी है। और इसी धैर्य वाले नजरिए का समर्थन करते हुए विभीषण ने एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ याद दिलाया। उन्होंने बताया कि श्री राम के ही पूर्वज राजा सगर के पुत्रों ने इस महान महासागर की खुदाई की थी। तो इस तरह से रघुकुल और समंदर के बीच एक बहुत गहरा पारिवारिक रिश्ता है। इसी आधार पर विभीषण ने सलाह दी कि समंदर पर क्रोध करने के बजाय उनसे रास्ता मांगना चाहिए। तो क्या यह समंदर रास्ता देगा? आइए इस रोमांचक मोड़ पर चलते हैं। ये दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा कल्पना कीजिए, तीनों लोकों के स्वामी और इतनी विशाल सेना के सर्वोच्च सेनापति श्री राम एक साधारण कुशा के आसन पर बैठ जाते हैं। वह अन्न और जल तक त्याग देते हैं और एक विनम्र याचक की तरह समंदर के देवता से शांतिपूर्वक रास्ता मांगने लगते हैं। इतनी अपार शक्ति और इतनी गहरी विनम्रता, ऐसा संगम इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सिर्फ विनम्रता और प्रार्थना के बल पर ये अथाह और अजेय समंदर अपना रास्ता बदल देगा? शक्ति के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठकर भी विनम्रता का ये अद्भुत उदाहरण हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये शांतिपूर्ण तरीका काम आएगा या अंत में अस्त्र उठाना ही पड़ेगा? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।